हेलो बच्चों, मेगी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई, हमने इससे पहले करा था मैथ्स का एनालिसिस, जहां पर मैंने आपको बताया था कि 6 टॉपिक्स से ना आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। कि आपको स्टडी जो है, प्रिपरेशन जो है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो चीज आप लोग को पहले कवर करनी है और बहुत अच्छे से कवर करनी है। सेम वैसे ही मैथ्स के बाद मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं रीजनिंग का, जहां पर 4 टॉपिक्स या 4 चैप्टर्स आप लोग कह सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अकेले ही रीजनिंग में आपको 70% प्लस मार्क्स दिला सकते हैं। अब वो कौन कौन से हमारे 4 टॉपिक से डिटेल में एनालिसिस हम लोग करेंगे। 2024 के भी देखेंगे कितने हैं क्वेश्चंस, और 2026 के भी देखेंगे। फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे चीजों को, है ना, कि किस चीज पर हमें सबसे पहले फोकस करना है। तो रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 25। और यही आपके पास एक ऐसा पोर्शन है जो या जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, हाई स्कोर कर सकते हो। हाई स्कोरिंग पोर्शन जो रहने वाला है वो क्या है आप लोगों का, रीजनिंग। यानी आप ये लेकर चलिए 25 क्वेश्चन जो है आप लोगों को टारगेट करना है कि 10 मिनट से ज्यादा का टाइम मेरे को नहीं लेना टोटल मिलाकर। अब अगर आपको इस तरीके से करनी है चीजें, टाइम के अंदर करनी है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से ज्यादा आते हैं, वो चीज आपको पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। करना सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ है, आप लोग को प्रिपेयर सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले फोकस उस चीज पर करना है जहां पर से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। उसी के लिए आज आप लोग के सामने मैं सेशन लेकर आया हूं। तो हमारा टारगेट है रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन करना। और मैं यहां पर ये नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि 22-23 नंबर बहुत बढ़िया है, नहीं भाई। बहुत रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है। 25 में से 25 क्वेश्चन बड़े आराम से किए जा सकते हैं। लेकिन कहां पर आप लोग फंसोगे, कहां पर आप लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना, ताकि पेपर में हम पहले से ही प्रिपेयर्ड माइंड लेकर चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन बने थे। इनके अलावा आपके पास, आप अगर नॉन वर्बल की बात करो, एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। डाइस की बात करो, क्लॉक की बात करो, कैलेंडर की बात करो, एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें पढ़नी नहीं है, पढ़नी है, लेकिन प्रायोरिटी इनको देनी है। लेकिन इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं कि भाई किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बने थे। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 2024 में 9 शिफ्ट हुई थी, ध्यान रखना। 2024 में 9 शिफ्ट हुई थी, 26 में आपके पास 7 शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो 9 शिफ्ट में आपके पास 9 क्वेश्चन, 7 शिफ्ट में आपके पास 7 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो पिछली बार 9 शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, अब की बार आपके पास 7 शिफ्ट में 14 क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो पिछली बार आपके 14 क्वेश्चन टोटल बने थे सारी शिफ्ट में, और अब की बार कितने बने हैं, 7। फिर सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीरीज चैप्टर से आपके पास 36 क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे, और अब की बार आपके 21 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, इसी के अंदर मैंने रैंकिंग और ऑर्डर को भी इंक्लूड कर दिया है। तो पिछली बार टोटल 36 क्वेश्चन थे, अब की बार आपके हैं 25 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो पिछली बार 22 क्वेश्चन, अब की बार 14 क्वेश्चन। तो इस तरीके से सारे के सारे मैंने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके आप लोगों के सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो आप लोगों को बताता है कि कहां पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, कहां पर आप लोगों को कम फोकस करना है, कहां से कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स खींचे जा सकते हैं। तो टोटल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी टोटल लिखा हुआ है कि डायरेक्शन के अब तक आपके पास 16 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के टोटल तो आपका 24-26 में 23 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, फिर आपके 57, 61, 36, 38, 68, 25, 16, 14, 7, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इस वाली स्लाइड से हमें यह पता चला कि यार 2024 और 2025 का जो एग्जाम 26 में हुआ था, उसमें किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन बने थे, 24 में और 26 में। लेकिन अब अगर 2026 का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, फॉर्म भरने में स्टार्ट हो चुके हैं आज से ही, 14 अगस्त से, ठीक है। लेकिन अब की बार की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ये जानना है कि भाई कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो चलिए अब यहां पर देखते हैं। अब मैंने यहां पर इनको 2026 की अगर मैं बात करूं रीजनिंग में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, जहां पर आप ये सारी चीजें क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन अब यहां से आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से इनका क्रम रखना है, किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है आप लोगों ने। एनालॉजी 2024 में आपके पास 40 क्वेश्चन बने थे, 9 शिफ्ट थे, तो लगभग आपके पास 4.5 क्वेश्चन के आसपास पर शिफ्ट। लेकिन एनालॉजी के अब की बार आपके पास कितने क्वेश्चन बने हैं, 28, यानी पर शिफ्ट आप लोग क्या कर सकते हो, 4 क्वेश्चन लेके चल सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो 9 चौक 36, पिछली बार आपके पास पर शिफ्ट लगभग 4-4 क्वेश्चन।
अब की बार भी देखोगे तो लगभग लगभग आपके पास उतने ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, फिर सीरीज की बात करते हैं तो पिछली बार आपके पास 9 शिफ्ट के 36 क्वेश्चन और अब की बार आपके पास कितने 21 क्वेश्चन। अगर हम लेटर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, 9 शिफ्ट के 18 क्वेश्चन, लेकिन अब की बार आपके पास 7 शिफ्ट में ही 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो आप देख रहे हो कि किस किस चैप्टर को अब वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, किस चैप्टर के क्वेश्चन अब वो ज्यादा दे रहा है। तो इस तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना है और ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब की बार बने थे, यानी जो 2025 वाला एग्जाम था 26 में वो वहां पर बने थे, और अब की बार भी जो आपका 2026 का नोटिफिकेशन 2026 का आरआरबी जो है उसके सीबीटी 1 में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, पिछली बार कोडिंग डिकोडिंग के 22 क्वेश्चन थे, अब की बार 14 क्वेश्चन। पिछली बार क्लासिफिकेशन के हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे थे और अब की बार आपके पास हर शिफ्ट में लगभग लगभग 1 क्वेश्चन। देखा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या हो चुका है, कम। पिछली बार अगर आप देखोगे तो भाई क्लासिफिकेशन के आपके पास 18 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब की बार कितने हैं, 7। तो देख रहे हो कि भाई चैप्टर जो है उसको किस तरीके से लेकर हमें चलना है। ब्लड रिलेशन में आ जाओ, पिछली बार आपके पास हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन और अब की बार हर शिफ्ट में 7 शिफ्ट भी थी, हर शिफ्ट में लगभग कितने आपके 2 क्वेश्चन। तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है ना। तो भाई एनालिसिस का मतलब यही तो है कि आप देखो कहां पर चीजें चेंज हो रही है, पैटर्न में क्या चेंज वो कर रहा है, किस चैप्टर के क्वेश्चन वो ज्यादा दे रहा है, किस चैप्टर के क्वेश्चन वो कम दे रहा है कि नहीं। वो सारी चीजें हम आप लोग के लिए करते ही हैं, लेकिन हमारा काम समझाना है, इंप्लीमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ हमारे बताने से नहीं होगा, वो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। हाँ, उस मेहनत का काफी ज्यादा पोर्शन हम आप लोगों के लिए लेकर आ जाते हैं ताकि मेहनत आप लोगों को उतनी ज्यादा ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी करनी तो आप लोगों को पड़ेगी, है ना। तो भाई यही है ना, साझे का व्यापार है, आधी मेहनत आप आधी मेहनत हम, मिलकर सिलेक्शन लेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो, पिछली बार हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, अब की बार हर शिफ्ट में लगभग आपके पास 1 क्वेश्चन। डायरेक्शन के 9 क्वेश्चन, अब की बार आपके पास सेम हुई। डेटा सफिशिएंसी के 9 क्वेश्चन, अब की बार आपके पास 7 क्वेश्चन, पर शिफ्ट आपके पास 1-1 क्वेश्चन। सिलोगिज्म के ध्यान रखना, पिछली बार हमें अगर एवरेज देखेंगे तो 1 क्वेश्चन भी पर शिफ्ट नहीं बना था, लेकिन अब की बार 10 क्वेश्चन, यानी आप 1 क्वेश्चन पर शिफ्ट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन, अब की बार आपके पास 4 क्वेश्चन। तो ये था आपका पूरा लेखा जोखा। तो हमारे पास 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ला सकते हैं। वो 4 टॉपिक्स कौन से हैं? एनालॉजी हो गया। अच्छा, एनालॉजी में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी थी। ठीक है, लेटर एनालॉजी और नंबर एनालॉजी, इसी 2 टाइप के क्वेश्चन बने। सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा आपके पास पजल वाले क्वेश्चन देखने को मिले। सीरीज में आपके पास नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, यहां पर आपका रिपीटेड लेटर वाली सीरीज देखने को नहीं मिली। 3 ही टाइप के सीरीज के क्वेश्चन बने थे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, फिर लेटर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जहां पर बोला जाता था कि भाई बताओ कितने सिंबल से पहले लेटर है और उसके बाद आपके पास नंबर है, या फिर सारे सिंबल अगर मैं हटा दूंगा तो बताओ लेफ्ट से चौथा कौन सा है, अल्फाबेट। इस टाइप के क्वेश्चन। तो पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने है। पूरा का पूरा मैं बता चुका हूं यहां पर कि किसको आप लोगों ने प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से आपको चीजों को लेकर चलना है। समझो कि कहां पर आपके पास डिफरेंस आया है, कौन सी चीजें कम हुई हैं और कौन सी चीजें आपके पास ज्यादा हुई हैं। इस तरीके से लेकर चलोगे, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चीजें लेकर चलोगे ना, तो आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और कम टाइम पर आप लोग सारी चीजें कवर करके सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को कवर करनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को कवर करने पड़ेंगे विद बेसिक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि पेपर में बेसिक और कॉन्सेप्ट ही काम आता है। ठीक है, अगर आप लोग के बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यार ये सारे के सारे चैप्टर हम लोग कैसे करें, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड मेरे को कहीं पर क्या मिल सके, कंटेंट मिल सके, तो आप लोगों के लिए मेक इट इजी प्लेटफॉर्म है। आप लोगों के लिए स्पेशल नॉन टेक का कोर्स लॉन्च किया गया है, जहां पर ये चारों के चारों सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस और आपके पास जनरल अवेयरनेस है। मात्र आपका 599 का पड़ेगा। 50% ऑफ के बाद कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर चारों के चारों सब्जेक्ट जो है वो फुली कवर्ड है। रीजनिंग आपके लाइव चली रही है डेली 10 बजे, और आपके पास मैथ्स का भी कुछ पोर्शन आपके पास करवाया जाएगा। ये जो आपका बैच है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, आधा आपके पास इसमें रिकॉर्डेड और आधा आपका क्या कराया जाएगा, लाइव करवाया जाएगा। और इसमें सिर्फ देखो ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको लेक्चर्स दे रखे हैं या नोट्स ही दे रखे हैं, इसमें आप लोग के लिए गाइडेंस भी लाएंगे, है ना। गाइडेंस सेशन भी आप लोगों के लिए लाए जाते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो चीजें है ना, ये एनालिसिस जो है ना, वो आप लोगों को और डिटेल में बताया जा सके। बाकी जो भी आप लोगों के डाउट है स्टडी से रिलेट करता हुआ कि सर टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, किस चैप्टर को पहले कवर करें, किस तरीके से प्रायोरिटी दे। एक चैप्टर में 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, तो कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के गाइडेंस आप लोगों के लिए अरेंज किए जाते हैं।
जहां पर हर चीज आप लोग को बताई जाती है कि किस तरीके से आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आप लोगों की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देन उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैथ्स का मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि 6 टॉपिक कौन से हैं जहां से आप 60% मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया है कि मात्र 4 टॉपिक से आप लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हो। अगर आपने मैथ्स वाला नहीं देखा है तो मैथ्स वाला आप इससे पहले जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में, ताकि आप लोगों की मेहनत को हम अपनी साइड से थोड़ा सा कम कर सके, आप लोगों का हाथ बटा सके। ओके, थैंक यू।